प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों, मोदी जी का नाम सुनते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की याद आती है हर व्यक्ति को जो न कभी झुकता है न कभी झुकना जानता है। दोस्तों, ऐसा क्या है कि मोदी जी का नाम इस प्रकार से याद करते हैं कि वे एक बाहुबली के रूप में हैं। यानी मोदी जी से नरेंद्र बाहुबली कैसे बन गए दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि उनके जीवन में उन्होंने अपने 3 मंत्रों को अपनाया। दोस्तों, ये मंत्र हैं गीता के। यूं तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपना रास्ता तैयार करने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने कोई ना कोई सूत्र अपनाता रहता है और उसी सूत्र को लेकर के वह आगे बढ़ता है और महान कहलाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अब हम मोदी जी के बारे में बताएंगे दोस्तों कि मोदी जी के वे 3 मंत्र कौन से हैं जिनको लेकर के वो आगे बढ़े और इतने आगे बढ़े कि वे आज कोई भी कार्य करने में इतने सक्षम रहते हैं कि कोई भी फैसला लेते वक्त वे तनिक भी विचार नहीं करते और अपने आत्मविश्वास से जो करते हैं वो बिल्कुल ही सफल होता है। दोस्तों, गीता के मंत्र हैं ये 3। आप भी इन्हें जानिए और आप जब इन्हें जानेंगे तो आप स्वयं भी कहेंगे कि हाँ, हमें भी अपने जीवन में इन मंत्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। पहला मंत्र है दोस्तों गीता का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सज्जन और भक्त लोगों के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लेता रहता हूं। दोस्तों, दूसरा मंत्र है जिनको लेकर के वे आगे बढ़ते हैं, वह है क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, आत्मा ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, वह अविनाशी है, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं रह जाती है। दोस्तों, जब ये मंत्र वे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो एक तीसरा मंत्र भी है जो उनके जीवन में सार्थक काम करता है और उनको लेकर के वे आगे बढ़ते हैं। तीसरा मंत्र है कि तुम क्या लेकर के आए थे जो तुमने खो दिया। यानी यहां पर कुछ भी चला जाता है तब आपने एक ही बात पर ध्यान देना होता है कि तुम क्या लेकर के आए थे जो तुमने खो दिया और तुम क्या लेकर के जाओगे जिसका तुम संचय करने लग रहे हो। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यदि इस मंत्र को जीवन में उतार लिया जाता है तो कभी भी मनुष्य संचय के पक्ष में नहीं रहेगा, कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज मोदी जी को अपने किसी पुरस्कार के रूप में भी यदि कोई बड़ी राशि मिलती है तो वो भी माँ गंगे की सफाई के लिए वो भेज देते हैं, अपने लिए कुछ भी संचित नहीं करते। उनका एक ही विश्वास होता है और एक ही उनका अटल अपना ध्येय होता है
कि जीवन में आगे बढ़ना है तो निरंतर कर्म करते रहो और संचय करना व्यर्थ है। दोस्तों, उनका एक ही ध्येय है कि आराम हराम है। इसको लेकर के वे सदा साथ चलते हैं, कभी आराम के पक्ष में नहीं रहते। लगातार 24 घंटे में 16 घंटे वे लगातार कार्य करते रहते हैं और अपनी मंजिल की ओर लगातार अग्रसर बनते रहते हैं। अपने देश में ही नहीं, विश्व में उनके नाम को नरेंद्र बाहुबली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र को आप अपना लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। निरंतर आपको सफलता मिलेगी और आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।